नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। 10 बजे की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल उन्मूलन में एक बड़े मामले में बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं हासिल हो रही है। यहां पर माड़ इलाके में 200 से ज्यादा नक्सली आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने सरेंडर करेंगे, हथियार डाल देंगे। इनमें नक्सलियों के उत्तर पश्चिम सब जोनल प्रभारी रुपेश के साथ साथ कई बड़े कैडर के नक्सली शामिल हैं। रुपेश अपने साथियों के साथ गुरुवार की शाम को मुख्यालय पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि वहीं पर बीजापुर की पुलिस के सामने सरेंडर किया गया था। अवाल जगदलपुर में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के सामने सरेंडर किया जाएगा। यह ऑपरेशन देश के नक्सल में अगर देखें तो नक्सल इतिहास में अगर आप नजर डालेंगे तो सबसे बड़ा आत्मसमर्पण अभियान है। बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी के उसी घाट पर एकत्रित होकर ये नक्सली सरेंडर करेंगे। हथियारों के साथ आत्मसमर्पण बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पण के लिए तैयार है। सभी को सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में जगदलपुर ले जाया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जगदलपुर में नक्सलियों का बड़ा सरेंडर देखने को मिला है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यह भी बता दें कि ये जो नक्सली है ये कहां कहां पहले एक्टिव थे और कितनी बड़ी सफलता हमें मिल रही है। देखिए, बसवराज और वेणुगोपाल के बाद ये सीनियर नक्सली है रुपेश, जो कहीं ना कहीं आज सरेंडर करने वाला है। 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम इसके ऊपर घोषित है। और वहीं आपको ये जानकारी एक और दे दें कि 1991 में नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था। आगे अगर बढ़ते हैं तो और अगर नजर डालें तो वहीं पर 1999 तक हैदराबाद में हेड ऑफ एक्शन टीम को इसने संभाला। आगे नजर डालें तो साल 2010 में केंद्रीय कमेटी में ये शामिल होता है। सालों से एक्टिव है, लगभग 30 सालों से एक्टिव, और वर्तमान में नॉर्थ वेस्ट में सब चैनल ब्यूरो कमेटी में जब जुड़ा हुआ था और वर्तमान में कर रहा है सरेंडर। नक्सल सरेंडर मुख्य नीति 2025 क्या है वो भी जान लीजिए। पुलिस की मदद करने वाले नक्सलियों को आरक्षक मिलता है, वो आरक्षक बन जाते हैं या फिर अन्य विभागों में नौकरी मिलती है उनको, और ये सिफारिश जरूरी होती है। लेकिन आत्मसमर्पित नक्सली और उनके बच्चों को 18 साल तक निःशुल्क शिक्षा उन्हें दी जाती है। निजी स्कूल में पढ़ाई पर RT प्लस अनुदान राशि उनको भी मिलेगी। अगर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो 5 लाख या उससे ज़्यादा के नामी नक्सल अगर सरेंडर करते हैं तो उस पर और भी राहत आपके पास है। सरकारी नौकरी या फिर 10 लाख की एक मुश्त राशि उन्हें प्राप्त होती है। राशि जो है 3 साल के अच्छे आचरण के बाद ही दी जाती है। प्रोत्साहन और मुआवजा भी जान लीजिए। मुखबिरों के मुआवजे में 5 लाख से ज्यादा 10 लाख की बढ़ोतरी हो चुकी है। आत्मसमर्पण के 3 साल में जमीन खरीदने पर स्टैंप और पंजीयन शुल्क में छूट आपको मिलेगी। हथियार जमा करने पर 5 लाख की सहायता राशि आपको मिलेगी। संगठन की 60% इकाई सामूहिक रूप से कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो है जो आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए वो दी जा रही हैं। अब सीधे सीधे देखिए, आप सभी जानते हैं ये पूरा कहीं ना कहीं जो मास्टर प्लान है जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी उनके द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है, छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों में कुल 258 वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है। हिंसा छोड़कर भारत के संविधान में अपना विश्वास पुनर्स्थापित करने के लिए इन सभी के निर्णय की सराहना करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की निरंतर कोशिशों का ही ये परिणाम है। नक्सलवाद आखिरी सांसें ले रहा है। नक्सलियों के विरुद्ध हमारी जो नीति है वो स्पष्ट है। जो आत्मसमर्पण
समर्पण करना चाहता है उनका स्वागत है, लेकिन जो हथियार उठाएंगे या उठा कर रहेंगे उन्हें हमारी सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई का सामना करना भी पड़ेगा। सभी नक्सलियों से मेरी ये अपील है कि वो अपने हथियार त्याग दे, मुख्य धारा में लौट आए। तो कहीं ना कहीं ये बता दिया गया है कि अगर आप नहीं हथियार छोड़ेंगे तो हमारी कार्रवाई सख्त से सख्त आपके ऊपर होगी। जो साथी लोग हैं जो सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना है करके जो तय किए, साथी लोग भी अभी हम जिन विषयों को लेकर हमने ये निर्णय लिया, इसमें मेजॉरिटी साथियों को तो हमारा जो तरीका हमने लिया उस पर आपत्ति है, लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। गर्म पानी पिला। आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों का सुरक्षा का चिंता ज़रूर है हमें। पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते हम। इसलिए सभी साथी लोग और किसी साथियों को भी जानकारी भी नहीं है, वो साथी लोगों को अभी जानकारी हो रही, कुछ लोगों को दूसरा राज्यों में जो साथी लोग हैं ये तो इस प्रक्रिया के बारे में क्या हो रहा है जानकारी भी नहीं है। अभी मीडिया के जरिए ये सब तो पता चलेगा, तब आप लोग भी अगर सोचने से इस प्रक्रिया में आना चाहे तो फिर क्या तरीका कुछ तो रहना चाहिए करके मैं सोच के मैं एक मेरा कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। आप लोग इसमें कांटेक्ट कर सकते, कांटेक्ट करने से हम इसके ऊपर कोई कुछ भी आपका विचार भी बता सकते हैं इसके ऊपर। अमित शाह ने ट्वीट कर दिया है, कहीं ना कहीं खुशी जाहिर की है, क्योंकि देखिए नक्सलवाद को इतिहास में दर्ज कराना बेहद जरूरी है। इसी पर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। इस सफलता के लिए हमारे जितने भी जवान हैं उनको भी सराहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों और तस्वीरों के साथ। प्रशांत, आज चूंकि मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे जगदलपुर में और वहीं पर डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि आज किस तरीके से कार्यक्रम है और क्या क्या जो चीजें हैं होने वाली हैं। प्रशांत आपके पीछे बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, इस कारण आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार टेक्निकल टीम को कहूंगी कि तमाम चीजें जो हैं एक बार सुधार ले, जब तक कुछ और जानकारी हमारे दर्शकों को दे देती हूँ। जगदलपुर नक्सलियों का बड़ा सिलेंडर है। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन होना है वहां पर तमाम चीजें जो है लाइव वो दिखा रहे हैं। अब ये बड़ा सिलेंडर आप ये समझ लीजिए, ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा सिलेंडर है। 200 नक्सली एक साथ सिलेंडर करेंगे। उन्होंने ये भी बताया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री लगातार पोस्ट कर रहे हैं और हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, तमाम जानकारियां आप साझा कर रहे थे। ये कार्यक्रम कितने बजे से शुरू हो जाएगा, कितने नक्सली इसमें सरेंडर करेंगे आगे, और क्या कुछ उनके जीवन यापन के लिए सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी जिससे प्रभावित होकर वो जो है यहाँ कहीं ना कहीं लौट कर वापिस आ रहे हैं, जितना नक्सलवाद है उसको छोड़कर। बिल्कुल आना, ये बस्तर ही नहीं पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन। इस तरीके से बस्तर लाल आतंक का दल झेल रहा था और अब धीरे धीरे करके इस तरीके से पुलिस ने रणनीति बदली, और ये रणनीति क्यों बदली है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा कर दिया था कि मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाए, और अब वो खत्म होता हुआ नजर भी आ रहा है। मेरे पीछे आप ये मंच देखिए, इस मंच में कुछ ही देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे, यहाँ पर जो राज्य के गृह मंत्री है वो पहुंचेंगे, तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और ये पहुंचेंगे इसलिए क्योंकि आज यहाँ पे पुनः मार्गीय के माध्यम से पुनर्वास की जो योजना है सरकार की, उसका फायदा लेने के लिए 210 नक्सली, हाँ ये आंकड़ा मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, 210 नक्सली यहाँ पर सरेंडर करने वाले हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है जिसमें 100 से 150 से अधिक नक्सली जो है वो हथियार के साथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जिस तरीके से कल से ही हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि इंद्रावती नदी के पार से जो नक्सली वहां पर लगातार सक्रिय थे, वो अब इंद्रावती नदी को पार करके धीरे धीरे करके वह जो भोपालपट्टनम है वहां तक पहुंचते हैं, और वो उनको पहुंचाने के लिए पुलिस खुद दोनों तरफ से सुरक्षा लगाकर रखती है, क्योंकि उनको
भी जान का खतरा था। जान का इसलिए खतरा था क्योंकि कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से 2 पर्चे आए थे और 2 पर्चों में विवाद हुआ था और विवाद के बाद से लगातार ये बोला जा रहा था कि अगर नक्सल साथी अगर कोई सरेंडर करता है तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन ही उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ऐसे में देवजी और जो हिडमा है उनके खौफ के मारे पुलिस ने खुद जो है उनको सुरक्षा देकर गोपालपट्टनम तक लाया और पट्टनम के बाद वहां से बस के माध्यम से उन्हें जगदलपुर लाया गया और अभी यहाँ पर उन्हें सुरक्षित तौर पर रखा गया है। और कुछ ही देर में जैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विजय शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे, गृह मंत्री, उसके बाद उन्हें यहाँ पर आत्मसमर्पण के लिए लाया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से हमने देखा था कुछ दिन पहले की तस्वीर थी कि महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया था, बंदूक के साथ आत्मसमर्पण किया था, उन्हें संविधान की किताब दी गई थी ताकि वो मुख्य धारा से जुड़े संविधान के अंतर्गत जो है वो काम करे। तो ऐसे ही कुछ जो है बस्तर में भी होने वाला है और यहाँ पे भी मुख्यमंत्री के बिल्कुल। हाथों लेकिन प्रशांत, अगर आपकी कुछ बातें या कुछ जानकारी अगर आपके पास हो, वो ज्यादातर कौन सी नीतियों से प्रभावित होकर सरकार की आना चाहते हैं, यहाँ आम जीवन अपना जीना चाहते हैं? क्योंकि देखिए सालों तक अगर वो नक्सलवाद से जुड़े रहे हैं तो अचानक वो कौन सी नीति है जो उन्हें इतना प्रभावित कर रही है, अगर आपके पास कोई जानकारी? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि फिलहाल तो जो पुलिस के द्वारा दबाव बनाया है उस दबाव से कहीं ना कहीं नक्सली डरे हुए हैं। तो उसके बाद अब जिस तरीके से पुनर्वास नीति में जो बदलाव आया है और कई महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं को जोड़ा गया है जिससे आत्मसमर्पण करने के बाद कैडर वाइज उनको फायदा मिलने वाला है। तो ऐसे में अब जो है नक्सली जो है सरकार के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से जो कमांडर रुपेश के नेतृत्व में ये सरेंडर होने वाला है, उनका बयान सामने आया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपनी जान बचाएंगे तब हम आगे कुछ समाज के लिए कर पाएंगे। ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि पुलिस के द्वारा जो दबाव बनाया गया उस दबाव की वजह से जो है वो एक डर है नक्सलियों के अंदर, वो डर जो है कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण की ओर लेकर आ रहा है उनको। साथ ही साथ जो पुनर्वास नीति में जो बिंदुओं में बदलाव आया है और जो फायदा दिख रहा है वो भी एक से बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, बस्तर आईजी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कुछ देर में जो समर्पण होने वाला है वो ऐतिहासिक समर्पण होने वाला है, क्योंकि इससे पहले कभी भी बंदूकधारी नक्सली इतने मात्रा में सरेंडर नहीं किए थे। आप देख सकते हैं कि ये जो सामने जो पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दे के पीछे तमाम बंदूक है, तमाम असला है जो नक्सली उपयोग में लाया करते थे और उसके उपयोग से जवानों को नुकसान पहुंचाया करते थे। लेकिन अब ये असला, ये जो बंदूक है, ये अब जो है सरकार के पास आ जाएगी और इसके माध्यम से ये समझ में आता है कि किस तरीके से अब जो है नक्सलवाद बस्तर से खत्म होने की राह में है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया था वो दावा कहीं ना कहीं अब साबित होता हुआ नजर आ रहा है और इस दावे को पूरा करने के लिए लगातार पुलिस जवानों ने जो अपनी शहादत दी है, पुलिस जवानों की जो शहादत हुई है वो अब काम आ रही है। और सबसे अहम बात ये समझिए कि एक तस्वीर आप देखिए कि सामने जो बस्तर आईजी सुंदर राष्ट्री खड़े हुए हैं वो 2017 से लगातार बस्तर में हैं। पहले डीआईजी के तौर पे पदस्थ थे, फिर आईजी के तौर पे पदस्थ हैं और लगातार उनके नेतृत्व में ये बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने की राह बनाते रहे हैं। और आप से समझ सकते हैं कि लगातार इतने लंबे समय में निर्विवाद तरीके से यहाँ पर रहने के बावजूद जो है नक्सलवाद को खत्म करने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया था वो अब बिल्कुल। लेकिन एक बयान और अभी हमने सुनाया भी हमारे दर्शकों को, जो सीसी मेंबर रुपेश है कहीं ना कहीं प्रशांत, उसने एक बयान भी दिया है कि उसने तो बेशक सरेंडर किया, उसके साथ 140 ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, लेकिन उसी के साथ उसने एक बयान भी दिया है कि कई ऐसे अभी परिस्थितियां हैं या नक्सल संगठन का एक गुट है जो परिस्थितियों को समझने को तैयार नहीं है, हमसे नाराज है और हमने किन परिस्थितियों में सरेंडर किया है ये उन्हें समझना होगा कि हमने भी जान की फिक्र है। ये तमाम चीजें उसके साथ सामने रुपेश ने कहीं ना कहीं बोली है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिए। ये दूसरा संगठन कौन सा, ये दूसरा हिस्सा कौन सा है जिसके बारे में वो बातचीत करना चाह रहे हैं और जो संगठन रह गया है अभी उसका भी सरेंडर करवाना बाकी है? देखिए, जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही थी कि
जो 2 फाड़ हो चुका है नक्सल संगठन में, उस 2 फाड़ में एक फाड़ तो जो सोनू दादा और रूपेश जो आप सरेंडर करने वाले सोनू दादा ने महाराष्ट्र में सरेंडर कर चुका है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इनसे इतर जो एक दूसरा गुट जो बना हुआ है, जो देवजी और हिड़मा का गुट है, जो बटालियन नंबर 1 बटालियन का जो कमांडर है हिड़मा, उसका जो गुट बना हुआ है, वो जो है वो लगातार अंतिम सांस तक नक्सलवाद के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं और किसी प्रकार से आत्मसमर्पण नहीं करने की। लेकिन इस बातों में भी एक बात ये है कि जब बड़े नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं या फिर बड़े नक्सली कोई निर्णय लेते हैं, तो वो तुरंत रूप से जो है वो निचले कैडर्स के पास नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में जब ये सरेंडर होगा और मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से जब अन्य नक्सलियों तक इस बात की सूचना पहुंचेगी, तो उसके बाद और भी कई नक्सली जो है आत्मसमर्पण की ओर आ सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जिसके बाद से लगातार जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे थे, ऑपरेशन चल रहे थे, उसके बाद से लगातार जो है बिल्कुल प्रशांत, देखिए आप बारीकी से सालों से इस चीज को देख रहे हैं, आप वहां पर ग्राउंड पे रह के कहीं ना कहीं तमाम चीजें जनता तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ शशिकांत भी मौके से आप ही के साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, ये तमाम चीजें जो प्रशांत ने दिखाई है और आप भी उसी जगह पर हैं, आपसे भी और उनसे भी दोनों से समझना चाहेंगे क्योंकि आप रायपुर को कवर करते हैं या राजधानी में अगर तमाम चीजें देखते हैं तो किस तरीके से यहाँ राजनीति क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए जब नक्सल सरेंडर कर रहे, लाजमी सी बात है, अब जो विपक्ष है वो हमला कर रहा है कि बस्तर खाली करवाया जा रहा है क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं उनको फायदा पहुंचाना, लेकिन क्या उनको वहां के लोगों की जो हालत थी नक्सलवाद के कारण वो नहीं दिखती है? और अगर आज इतना बड़ा हमारे को ये अगर इतना बड़ा टारगेट हमने अचीव कर लिया है या कहीं ना कहीं 2025 जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करने के हम अग्रसर हैं, तो वो उनको नहीं दिखता है। हमारे जो पुलिस वाले हैं वहां पर कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा देते नक्सलवाद के कारण, वो उनको नहीं दिखता है। अब राजनीति के लिहाज से भी इस पूरे मुद्दे को आप समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए है ना, आज का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आज जो है 200 से ज्यादा जो नक्सली है वो सरेंडर कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है जो तमाम जो नक्सली है वो सरेंडर करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार नक्सलियों में डर और खौफ जो है बना हुआ है, जिस तरह से जो अभियान, सर्चिंग अभियान जो है जवानों के माध्यम से चलाया जा रहा है और उस सर्चिंग अभियान में लगातार जो सफलता है वो मिल रही। इससे पहले भी 103 नक्सली, उससे पहले जो है 70 से ज्यादा जो नक्सली है उन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया था। गढ़चिरौली में अभी हाल ही में बड़ी तादाद में जो नक्सली है उन्होंने सरेंडर किया था और उस में जो है जो तमाम जो मुख्यमंत्री है वहां के वो भी मौजूद रहे थे। और देखिए बिल्कुल शशिकांत, ये तमाम चीजें प्रशांत भी दिखा रहे थे। मैं आपसे एक चीज और चाहूंगी कि आप और प्रशांत एक जगह पर खड़े हो जाए और तमाम जो चीजें हैं रायपुर राजधानी के लिहाज से और बस्तर के लिहाज से, दोनों चीजों को जोड़ते हुए इन तस्वीरों को जरा समझाएं। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से नक्सली जो मोर्चे हैं उस पर जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। हालांकि इस पर जो विपक्ष है वो भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो भोले वाले आदिवासी है उन्हें मारा जा रहा है, जो उद्योगपति है उन्हें यहाँ बस्तर में बसाया जाएगा, इसलिए इस तरह की जो बीजेपी की जो सरकार है, चूंकि केंद्र में भी मोदी सरकार है, तो वो हम और करीब से उसे समझने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो चीफ है प्रशांत गजभिये, कैसे देखते हैं जिस तरह से नक्सली अभियान में लगातार सफलता मिल रही है? हमने देखा इससे पहले 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, उसके पहले 70, अब जो है 200 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष है इस पर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बस्तर में नक्सलवाद का दंश बस्तरवासी झेल रहे थे, ये लंबे समय से झेल रहे थे और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के भी कई बड़े नेता जो है इस पे मारे गए हैं, नक्सलियों के हाथों से उनकी हत्या की गई है। ऐसे में कांग्रेस को इस पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, क्योंकि अब जो सरेंडर हो रहा है वो बड़े नाम है। रुपेश बड़ा नाम है, जो सोनू दादा है वो बड़े नाम है, राजमन है वो बड़े नाम है, मतलब ऐसे नाम है जिनको हर कोई बस्तरवासी जानता है और वो समझता है कि हाँ ये नक्सल संगठन से जुड़े हुए थे और वो खुद इस बात को मान रहे हैं। और उनको मानने के साथ साथ वो जो बंदूक लेकर आ रहे हैं, AK-47 SLR जैसी बंदूकें, जो अत्याधुनिक बंदूकें हैं, वो एक साबित करती है कि वो वाकई में बड़े नक्सली हैं और बड़ी घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि कांग्रेस काफिले पर जो हमला हुआ था उसमें भी वो शामिल रहे, तो ऐसे में तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। अब रही बात लगातार सरेंडर की, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है
120 नक्सलियों ने इससे पहले सरेंडर किया था, लेकिन इतनी भारी मात्रा में बंदूक और असला बारूद साथ में लेकर नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस बार 210 नक्सली एक साथ सरेंडर कर रहे हैं, और जिसमें 100 से अधिक, ये देखिए, ये जो लाइन से रखा हुआ है, ये सारी बंदूकें हैं उनकी, ये सारी बंदूकें हैं उनकी। और वो जो अपने साथ में कुछ लेकर आएंगे बड़े नक्सली, उनकी बंदूकें अलग हैं। तो ये जो छोटे कैडर से उनकी बंदूकें सामने रखी हुई, तो इसमें स्पष्ट है कि अब 2026 मार्च में जो नक्सलवाद को खत्म करने का दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब उन्होंने दावा किया था तो ये सपना लग रहा था, क्योंकि उस समय नक्सलवाद बहुत ज्यादा मजबूत था, लेकिन अब ये सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बात के लिए पूरा बस्तरवासी, क्योंकि हम भी लगातार बस्तर में कवरेज ही नहीं, बस्तर में ही हम पैदा हुए हैं और बस्तर में ही रह रहे हैं और बस्तर को नजदीक से देख रहे हैं, नक्सलवाद को नजदीक से देखा है हमने। तो ऐसे में हम भी चाहते हैं कि हम भी केंद्रीय गृह मंत्री का धन्यवाद करें। देखिए, आपने बताया कि अब आपने बस्तर को करीब से देखा है, नक्सलियों को जो आपने कवरेज भी किया है, तो ऐसे में जो सरकार की जो योजना है नियर नीलालार, उसके तहत भी वहाँ विकास पहुँच रहा है। अब जो सिर्फ 3 जिले हैं, 3 जिले जो है अब नक्सल जो है जो वहाँ जो नक्सली है वो अभी मौजूद है, वो भी चल रहा है। हालांकि जिस तरह से जो जवान काम कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। तो वही झीरम में बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता भी मारे गए थे। पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय एक विधायक भी जो है आईडी ब्लास्ट में मारे गए थे। इसके बावजूद भी जो कांग्रेस है वो जो कि दिख रहा है, जब नक्सली मारे जाते हैं तो उनके साथ वेपन्स और ये सब चीज मिलते भी है, इसके बावजूद भी ये सवाल उठाते हैं। देखिए, पीछे की तस्वीर जो है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीछे की तस्वीर जो भी हो, उसके लिए किसी और को फायदा पहुंचाने की मंशा हो सरकार की या फिर जो भी मंशा हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करना, वो बस्तरवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर कोई चीज अगर गलत होती है तो उसके लिए कांग्रेस के साथ साथ यहाँ की जनता भी विरोध कर रही है, लेकिन फिलहाल अगर सरकार के साथ जनता खड़ी है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि लंबे समय से नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए वो पूरी तरह से सरकार के साथ है, विपक्ष कितनी भी बात करे, लेकिन फिलहाल जो है वो नक्सलवाद को खत्म करना मेन मुद्दा है। कांग्रेस के खैर विपक्ष में उनका काम है सवाल उठाना, लेकिन जो नक्सली है उनके भी 2 गुट नजर आ रहे हैं। एक जो नक्सली है वो खत लिखते हैं सरकार को कि हम जो है जो जितने भी वेपन्स है सब छोड़ेंगे, मुख्य धारा में जुड़ेंगे। दूसरी तरफ कोई एक नक्सली लिखता है कि हमने ऐसा कोई खत जारी नहीं किया है। देखिए, नक्सलियों में 2 फाड़ हो चुका है, ये तो लगभग 15 से 20 दिन पहले हम लगातार बता रहे हैं, एशियन न्यूज के माध्यम से भी हम लगातार बता रहे हैं कि नक्सलियों में अब 2 फाड़ हो चुका है, जिसमें एक फाड़ जो है देवजी, हिडमा, ये लोग जो है वो एक गुट में है जो आत्मसमर्पण की तरफ बिल्कुल भी रुख नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सोनू दादा जिसने महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया है, और अब जो रुपेश जो यहाँ आज आत्मसमर्पण करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में 2 फाड़ हो चुका है। और अब जो आप शुरुआत में जिस तरीके से बोल रहे थे कि 3 जिले जो है नक्सल अभी जो है बसे हैं, तो उसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, अब यही वो क्षेत्र है जहां पर जो नक्सली अभी भी हैं, और हिडमा जो है वहां पर मौजूद है। ऐसे में अब जो अंतिम लड़ाई जो कहीं ना कहीं कही जा सकती है कि उस क्षेत्र में लड़ी जाएगी और बटालियन से लड़ी जाएगी। जैसे सुकमा में जो आत्मसमर्पण हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से नक्सल संगठन के एक व्यक्ति ने जो कहा था कि भाई हिडमा भी करेगुट्टा के मुठभेड़ में था, और मुठभेड़ में वहां पे उसने भागने की कोशिश की और 250 लोगों के साथ जो है वहां से वो भाग निकलने में सफल भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि करेगुट्टा में जो शिकस्त हिडमा ने देखी है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन जवान पूरी तरीके से तैयार है और उनके इलाके में, उनके मांद में घुस के लगातार पिछले 1.5 साल से वो लड़ रहे हैं जवान भी। तो ऐसे में हिडमा का इलाका बहुत महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि हिडमा जो है वो मारा जाए या गिरफ्तार हो या सरेंडर हो, लेकिन अंतिम लड़ाई जो है वो अब नक्सल मान में घुसकर जवान करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरह से टारगेट केंद्र सरकार ने दिया है भारत नक्सल मुक्त मार्च 2026 तक, तो लग रहा है कि नक्सल मुक्त जो है बस्तर हो जाएगा, और बस्तर में जो विकास हम देखते हैं शहरों में, वो विकास वहाँ के जो ग्रामीण है वहाँ तक पहुँच पाएगा। वहाँ के लोगों को भी जो शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसी जो सुविधाएं हैं वो मिल पाएगा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम मार्च 2026 तक सशस्त्र माओवाद को खत्म कर देंगे, और पीछे ये जो तस्वीरें हैं, पीछे ये जो बंदूकें हैं, ये इस बात को सही साबित करते हुए नजर आ रही है कि सशस्त्र माओवाद
2026 मार्च तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लगातार जो है अब बंदूक के साथ आत्मसमर्पण हो रहा है और जो गिरफ्तारी हो रही है, साथ ही साथ जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें लगातार जो है बंदूकें बरामद हो रही है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये दावा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था वो लगभग अब पूरी तरीके से साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो एक दावा साथ ही साथ उन्होंने किया था कि जो भी पंचायत, जो भी गांव अगर नक्सल मुक्त हो जाएगा पूरी तरीके से, तो उसे 1 करोड़ रुपए विकास के लिए दिया जाएगा। तो ऐसे में लगातार ग्रामीण ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके गांव से कोई भी नक्सल संगठन में ना रहे, और किसी का नाम है भी तो उसको वो जबरदस्ती सरेंडर करवाने के लिए लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में खुद ग्रामीण अब अपने क्षेत्र का विकास करवाना चाहते हैं, अपने गांव पंचायत का विकास करवाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जनसहयोग और जनता का साथ नहीं रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि नक्सल संगठन अब इसके बाद आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि नक्सलियों की जो दहशत थी वो दहशत कहीं ना कहीं जो है जवानों ने पूरी तरीके से खत्म कर दी है और ग्रामीण अब नक्सलियों से बिल्कुल भी भयभीत नहीं हो रहे। मतलब कहा जा सकता है कि अब जो नक्सली है बस्तर में, बीते दिनों की बात कहा जा सकता है कि कुछ दिनों बाद जो है अब यहाँ जो इतिहास के पन्ने हैं उसमें जो ये बातें हैं, जो इतने भारी तादाद में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं वो जो है लिखा जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से जो आत्मसमर्पण तो नक्सली कर रहे हैं साथ, तो इसको लेकर जो जिस तरह से जो मार्च का टारगेट दिया गया है, इसके साथ जवान जिस तरह से सर्चिंग अभियान चला रहे हैं, इसके लेकर डर भी नक्सलियों में देखा जा रहा है। देखिए, जब 2024 से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया था, उस समय तो ये दावा कहीं ना कहीं सपना नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ठीक है, मंत्री हैं, उन्होंने बोल दिया, लेकिन हमको मालूम है कि नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से परिणाम आते गए, जिस तरीके से धीरे धीरे करके चीजें बदलती गई और लगातार जो है एनकाउंटर्स होते गए, गिरफ्तारी होती गई, आत्मसमर्पण होता गया, तो कहीं ना कहीं इससे जो है अब धीरे धीरे करके सफलता मिल रही है और ये समझ में आ रहा है कि उनका दावा कहीं ना कहीं सही था। बिल्कुल शशिकांत, तमाम चीजें यहाँ पर हमें बताई गई हैं। मैं अगर आपसे ये चाहूंगी कि अगर आप बातचीत कर पाए वहां पर खड़े हुए जवानों से, अगर वो तैयारियों में व्यस्त नहीं है और हमारे साथ बातचीत कर पाए, कोई अधिकारी अगर वहां पर हमसे बातचीत करके बता पाए कि इस सफलता को वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब मोदी सरकार उनके साथ है, जब यहाँ पर विष्णुदेव साय का संकल्प उनके साथ है, विजय शर्मा का पूरा समर्थन उनको है और गृह मंत्री का जो लक्ष्य रखा गया है वो सब उनके साथ है, तो एक साथ मिलकर उस लक्ष्य को वो कैसे अब देख रहे हैं, इस जो कहीं ना कहीं पूरी सफलता उसको उनको लगातार मिलती जा रही है, इस पर उनका क्या विजन और आगे क्या छोटे छोटे कदम हैं जो अब रह गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संकल्प भारत सरकार का है कि नक्सल मुक्त पूरा भारत होगा, उसको उस संकल्प की ओर जो है बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई है। देखिए जो अधिकारी है वो भी चर्चा कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कौन सी जगह किसकी ड्यूटी लगाई जाएगी, किसकी कौन से जो कैडर है, कितने जो नक्सली है, वो तमाम विषय की जो जानकारी है वो यहाँ के जो आईजी है पी सुंदरराज वो दे रहे हैं। इसके अलावा डीजी है, नक्सल डीजी, वो तमाम जो लोग हैं, अधिकारी है, वो मौजूद है। जब थोड़ी देर का और समय बचा है, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय माफी चाहूंगा राज्य के गृह मंत्री जो विजय शर्मा है वो इस मंच पर मौजूद रहेंगे और इस मंच के माध्यम से तमाम जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि ये तमाम जो नक्सली उन्हें संविधान का बुक भी दिया जाएगा। संविधान के तहत जिस तरह से वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, मुख्य धारा में नक्सलियों का भी साफ कहना है कि जिस तरह से भी जो है पहले जरूर वो नक्सली में नक्सली घटना या नक्सली घटनाओं को अंजाम देते थे, लेकिन अब जो सरकार की जो नीति है, जो सरकार की जो पुनर्वास की जो नीति है या उनको जो तमाम जो आगे किस तरह से जीवन यापन करना है, उसको लेकर जो राशि राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा अलग से जो राशि दी जा रही है, उसके माध्यम से ये तमाम जो लोग हैं वो जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं और इसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उन्हें जो है पुनर्वास के तहत मकान भी दिए गए हैं, इसके अलावा जो है उन्हें राशि दिया गया है। और जैसे हमारे जो साथी है प्रशांत गजबैया, उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो तमाम जो जैसे कोई गांव नक्सल मुक्त होता है तो उन्हें 1 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा, जिससे जो है वहाँ विकास, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे सब तमाम जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं वो मिल सके। देखिए अभी हाल ही में जब अमित शाह
जब बस्तर आए थे तो उन्होंने फिर से मंच से दोहराया था कि मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ समेत पूरा भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। अगर जो बिल्कुल, वो नक्सली टारगेट है अब हम अचीव करते हुए कहीं ना कहीं शशिकांत देख रहे हैं। तस्वीरें और मैं आपसे कहीं ना कहीं साझा करवाऊंगी हमारे दर्शकों के लिए। बिना रुके आपको सीधे जगदलपुर लेकर चलूंगी। सबसे बड़े सरेंडर की तस्वीरें लाइव देखिए। यहाँ पर नक्सली अब एक एक करके हाई सिक्योरिटी के साथ ये बस से उतर रहे हैं। 200 से ज्यादा नक्सली यहाँ सरेंडर कर रहे हैं और इनका जो 140 नक्सली जो अलग से, क्योंकि 200 कुल अगर नक्सली है तो 140 नक्सली अपने जो आका के साथ यानी कि रुपेश के साथ यहां पर सरेंडर कर रहे हैं। शशिकांत, क्या तस्वीरें हम अपने सहयोगियों को लगातार सहयोगी हमारे दिखा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अब वहां की पूरी हलचल समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ ना देखिए जो आत्मसमर्पित नक्सली है उन्हें जो है अब जो कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर आत्मसमर्पण करेंगे वहाँ पर ला लिया गया है। देखिए 3 बसों के माध्यम से तमाम जो नक्सली है उनको लाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम इसमें तो देखिए आपको ये तमाम जो नक्सली है वो ड्रेस में मौजूद है। जो नक्सलियों का ड्रेस होता है उसमें जो है वो पहने हुए हैं और उनके साथ जो है ये यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब चूंकि नक्सली पहुंच गए हैं, अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे और उनके सामने ये तमाम जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करेंगे। देखिए इसमें महिला भी है, पुरुष भी है, तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देखिए रुपेश एक बड़ा नाम है जो बड़े जो दंडकारण्य के जो नक्सली है, ये तमाम जो नक्सली है दंडकारण्य के हैं और ये तमाम जो लोग हैं आज जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सरकार की जो नीति है, सरकार के जो काम है उनसे प्रभावित होकर ये तमाम बिल्कुल प्रशांत भी एक जगह पर मौजूद है, क्योंकि बस से उतरने के बाद उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। प्रशांत वो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। देखिए आना ये नक्सली हैं जो सरेंडर कर रहे हैं आज। यही वो 210 नक्सलियों में से हैं जिन्हें 2 बसों में लाया गया और आप पीछे देखिए कि वो जो जगह है वहां पर जो है उन्हें ले जाकर रखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी तक रुपेश और जो बड़े नाम है वो लोग नहीं पहुंचे हैं। कई ऐसे लोग पहुंचे हैं जो उनसे निचले कैडर के हैं और उन्हें जो है यहाँ पर लाया गया है 2 बस के माध्यम से। जिस तरीके से भैरमगढ़ से जो नक्सलियों को लाया गया था उन्हीं बसों में जो है यहाँ पर लाया गया है। ये पुलिस लाइन है और यहाँ पर जो है लाया गया है। हालांकि जो रुपेश है वो अभी तक नहीं पहुंचा है और आप देख सकते हैं कि 2 और बस पहुंची है, 2 बस और पहुंची है जिसमें जो है नक्सली बैठे हुए हैं और वो बैठे हुए नक्सलियों को अभी फिलहाल जो है अंदर सुरक्षित तौर पे जो है ले जाया जा रहा है। और जैसे ही कुछ देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचेंगे, उसके बाद उनके सामने इन सभी नक्सलियों का आत्मसमर्पण होगा। लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रशांत, एक बार शशिकांत के पास जाऊंगी, वहां से और नक्सली आ रहे हैं, फिर आपके पास आऊंगी क्योंकि नक्सली इधर से आगे बढ़ते हैं। शशिकांत, कुछ और नक्सली आ चुके हैं यहाँ पर, ये कौन कौन से संगठन के, क्या ये पता लग पा रहा है? और क्या अब रुपेश भी आ चुका है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो बसें आ रही, इसी बसों में से एक बस में जो रुपेश है वो भी मौजूद है। हालांकि देखिए इतनी सुरक्षा है, जवानों की ड्यूटी लगाई गई है कि जो उसकी सुरक्षा के बीच में ये तमाम जो नक्सली हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। उसके बाद जो है ये तमाम जो नक्सली है वो जो कार्यक्रम है जहाँ पर जो मंच है वहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए ये तमाम जो लोग हैं आपको दिख रहे होंगे, एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। इसी जो बस है लगभग 4 से 5 जो बस है उन बसों में ये तमाम जो नक्सली हैं उनको लेकर यहाँ लाए हैं। और बिल्कुल आज की तस्वीरें बहुत अहम है प्रशांत और शशिकांत। मैं कहीं ना कहीं आप दोनों को एक बात बताना चाहूंगी कि अपने दोनों कैमरामैन को बोल दीजिए कि आज की तस्वीरों पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये तस्वीरें ही अहम है दर्शकों के लिए। प्रशांत, आप लोग इंद्रावती तरफ से ही आए हैं तो देखिए कि लगातार जो है वो नक्सली जो है यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं और ये वही नक्सली है जिनके हथियार भी जो है हमने आपको शुरुआत में दिखाया, जो मंच के सामने जिन हथियारों को सजाकर रखा गया है। और यही वो नाम है, यही वो लोग हैं जो एक वक्त। शशिकांत, अगर आपका कैमरामैन थोड़ा सा आगे हो पाए, आपका कैमरामैन थोड़ा सा आगे हो पाए और नक्सलियों के पास अगर पूरे फुटेज हमारे दर्शकों को नक्सलियों के दिखा पाए, क्योंकि यही वो है, ये बड़ी कामयाबी हमारे जवानों की है जो कहीं ना कहीं अब हमारे जवानों ने हासिल कर ली है। कौन सी योजना से कहीं? बिल्कुल मीडिया का बातचीत करना अभी मना है नक्सलियों से, जो जवान है मना कर रहे हैं। जब तक शशिकांत के पास भी चली जाती। शशिकांत, वहां के हालात बयां कीजिए, अब कैसे ये पूरा सिलसिला आगे बढ़ रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो नक्सली है वो बस के माध्यम से अब आए हैं, अब उन्हें जो है सुरक्षित जगह पर रखा जा रहा है। उसके बाद जो है ये तमाम जो नक्सली है वो मुख्यमंत्री के सामने जो है आत्मसमर्पण करेंगे। देखिए आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि ये तमाम जो नक्सली है वो महिला है, पुरुष है, ये तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से जवानों के माध्यम से जो अभियान चलाया गया था, जो मकसद राज्य और केंद्र सरकार की है कि मार्च 2026 तक पूरा जो देश है वो नक्सल मुक्त हो जाएगा, तो इसी को लेकर जो है जिस तरह से जो नक्सली है उनमें डर दिख रहा है, वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से उनको पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है उन्हें जो सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। और ये तमाम 200 से ज्यादा देखिए एक के बाद एक जो बस है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और बस के माध्यम से जो आत्मसमर्पित नक्सली है वो नीचे उतर रहे हैं। और देखिए एक घेरा है जवानों का, जिन जवानों के घेरा के माध्यम से बीचों बीच जो है वो वहाँ जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर ले जाया जा रहा है। हालांकि कोई भी नक्सली अभी बात नहीं कर रहा है, जवान भी उन्हें रोक रहे हैं कि किसी तरह से मीडिया से चर्चा न की जाए। लेकिन जो एक बड़ी सफलता आज के दिन को कहा जा सकता है, आज के जो दिन है उसको इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अब जिस तरह से जो नक्सली जो है खात्मे हो रहा है, कल ही हमने जब गृह मंत्री से बात किया था विजय शर्मा से, तो उन्होंने कहा था कि अब जो बीजापुर ऐसा जो क्षेत्र है जहां पर जो नक्सली है वो अत्यधिक मात्रा में है, इसके अलावा जो सुकमा है और जो अन्य जिले हैं वो अब धीरे धीरे वहां नक्सली पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। वहां अब विकास की जो नई गाथा है वो लिखी जा रही है। जो पहले जो नक्सल क्षेत्र में जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं जो विकास वहाँ पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाया। तो अब जो है उनका ध्यान दीजिए, तस्वीरें इसकी क्लियर जब वो बिल्कुल ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये साझा हमारे सहयोगी, दोनों सहयोगी ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट हमें दे रहे हैं। प्रशांत, अब की स्थिति आप बयां कीजिए। इसके बाद देखिए बसें से उतारने के बाद नक्सलियों को क्या वहां कैंप में अभी पहुंचाया जा रहा है या फिर किसी और जगह पर सबको एक साथ करके ही अंदर ले जाया जाएगा जहां पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मौजूद रहेंगे? देखिए आपने देखा कि जो हम तस्वीर जो वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें ज्यादातर संख्या महिला नक्सलियों की है। और महिला नक्सली भी ऐसी जो वर्दीधारी महिला नक्सली हैं, वो लगातार जो है उनकी संख्या ज्यादा थी। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कयास हमेशा से लगाया जाता रहा है कि महिला नक्सलियों की संख्या भी नक्सल संगठन में काफी ज्यादा है, इस बात से ही साबित होती है कि आज जब समर्पण हो रहा है तो वर्दीधारी महिला नक्सलियों की संख्या काफी ज्यादा थी। और अब यहाँ पर ये जो पीछे जो कैंप बनाया गया है, यहाँ पर जो है जो सरेंडर करने वाली नक्सली हैं उनको रखा गया है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि अभी भी रुपेश यहाँ पर नहीं पहुंचा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस ओर एक और बस अभी पहुंच चुकी है, जिस बस में नक्सली बैठे हुए हैं। जो बिल्कुल आप यही रहिएगा प्रशांत, मैं शशिकांत से तस्वीरें दिखा के अपने दर्शकों को वापस आपके पास लौटूंगी, क्योंकि कैंप में जा रहे हैं और आप कैंप के जस्ट बाहर मौजूद हैं, क्योंकि अंदर इसी कैंप में अब उनको रखा जा रहा है। शशिकांत, एक और बस आ चुकी है, कुल कितनी बसेस अभी तक आ चुकी हैं जिससे यहां तमाम नक्सलियों को कैंप के अंदर बिठाया जा रहा है? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल लगभग अभी तक जो है 6 बसें जो है नक्सलियों से भर कर लाया गया है। देखिए इसमें से इन तमाम जो बस है, इसी बस में से रुपेश भी इसी बस में मौजूद है। देखिए जिस तरह से तस्वीर आपको दिख रहा है, इसमें बड़ी संख्या में महिला नक्सली भी मौजूद है। बड़ी संख्या में जो महिला नक्सली है उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया है। तो एक बड़ा देखिए मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी यहाँ पहुँच गया है। अब मुख्यमंत्री के साथ अब जो तमाम जो अधिकारी है, गृह मंत्री है, वो भी अब थोड़ी देर बाद जो है स्टेज में मौजूद रहेंगे। अभी देखिए किस तरह से तस्वीर आपको दिख रहा है कि इसमें तमाम जो नक्सली है वो एक के बाद एक जो क्रमबद्ध तरीके से जो सुरक्षित जगह है वहां पर जवानों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए उसको जो नक्सली है उन्हें जो उनके लिए जिस तरह से जवानों की तैनाती की गई है, किसी प्रकार के उन्हें
दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में भी रखा गया है। और देखिए जिस तरह से समर्पण, आत्मसमर्पण नक्सलियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि जो सरकार का लक्ष्य है वो तय समय पर जो है पूरा हो जाएगा। और मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जिस तरह से विजय शर्मा ने, जो गृह मंत्री है, उन्होंने कहा है कि जो अभी सिर्फ 3 ऐसे जिला है जो नक्सल से प्रभावित है। सबसे जो बात की जाए बीजापुर, सुकमा, ये तमाम जो जिले हैं वो प्रभावित है। सबसे ज्यादा इसमें से जो बस्तर है वो प्रभावित है। तो ऐसे में जो बाकी जगह है वहां पर जो नक्सलियों के जो तादाद है, वो संख्या है वो कम हो गई है। लेकिन अब जो बीजापुर है वहां पर भी जो नक्सलियों की संख्या है वो भी कम। बिल्कुल, कैंप के बाहर जो है हमारे दूसरे सहयोगी खड़े हैं। शशिकांत, मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि बसेस के पास एक बार हमें लेकर दोबारा जाएं और दिखाएं कि अभी और कितने नक्सली के बसेस है जो भरकर आने। जब तक मैं प्रशांत, चूंकि वो कैंप के बाहर खड़े हैं, उनके साथ तस्वीरें साझा करवा के वापस आपके पास लौटूंगी, क्योंकि कैंप के बाहर अगर उन अंदर ले जाया जा रहा है, मुख्यमंत्री का चॉपर भी वहां पहुंच चुका है, हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच चुका है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे प्रशांत? देखिए, ये कैंप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और अंदर भी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। और अंदर जो कैंप बना हुआ है, जो रूम बना हुआ है, वहां पर जितने भी नक्सली सरेंडर करने वाले हैं, उन सभी नक्सलियों को जो है अंदर रखा गया है। हालांकि रुपेश को यहाँ पर नहीं लाया गया है। रुपेश को हो सकता है कि अलग तरीके से दूसरी व्यवस्था से लाया जाए, क्योंकि रुपेश बड़ा नाम है। उसके साथ साथ कुछ और नाम ऐसे हैं जिनको यहाँ पर लाया नहीं गया है, जो यहाँ पर नहीं है, उनको दूसरे तरीके से लाया जाएगा। लेकिन बाकी जो नक्सली है उनको ला लिया गया। मैं बस एक सवाल की, सारी बसें आ गई हैं कि सारी बसें आ चुकी है? तो रुपेश नहीं आया, लेकिन जानकारी भी देना पड़ेगा। सारी बसें आ चुकी है। इसके बाद अब बस से नहीं पहुंचेगी। बस जो है अब सारी आ चुकी है, लेकिन रुपेश नहीं पहुंचा। रुपेश कुछ देर बाद शायद हो सकता है कि दूसरे माध्यम से पहुंचे, लेकिन जितने भी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विजय शर्मा, गृह मंत्री और तमाम आला अधिकारी जो पुलिस महकमे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के हो, बीएसएफ के हो, आईटीबीपी के हो, जिला बल के हो, या प्रदेश के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इससे पहले भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 210 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया हो, जिसमें से कई ऐसे नक्सली, 100-150 से अधिक ऐसे नक्सली जिन्होंने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। कई बड़े हथियार तो हमने आपको वहां पर सामने, मंच के सामने लगे हुए दिखा है, लेकिन उससे अलग भी कई हथियार ऐसे हैं जो नक्सली अपने साथ लेकर पहुंचेंगे। जैसे रुपेश जो AK-47 और उससे बड़ा हथियार उपयोग करता है, वो अपने साथ हथियार लेकर पहुंचेगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस ऐतिहासिक दिन की गवाही जो है वो बस्तरवासी बनने वाले हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया था कि मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, और वो दावा कहीं ना कहीं ये पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दावे के बाद से ही लगातार 2024 से ही इसका असर देखने को मिल रहा था। और 2024 और 2025 की शुरुआत में जिस तरीके से जो हालात जवानों ने तैयार किए, उस हालात का ही परिणाम है कि अब बड़े से बड़े नाम जो नक्सल संगठन से जुड़े हुए हैं वो आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सोनू दादा ने आत्मसमर्पण किया, यहाँ रुपेश के नेतृत्व में 210 लोगों ने आत्मसमर्पण करने की राह को अपनाया है, मुख्य धारा को अपनाया है। तो ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब नक्सल संगठन अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, और उस अंतिम लड़ाई में कहीं ना कहीं हिडमा और देवजी जैसे जो नक्सली बचे हुए हैं, उनकी मान में घुसकर जवान उनको जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि जहां एक और यहाँ पर आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जवान अभी भी अंदरूनी इलाकों में लगातार जो है सर्चिंग कर रहे हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से जो दूसरा गुट है नक्सल संगठन का वो एक्टिव ना हो सके, वो जवानों को नुकसान ना पहुंचा सके, वो ग्रामीणों को नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि वो गुट लगातार आत्मसमर्पण नहीं करने की बात कर रहा है, वो गुट लगातार जो है अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि जवान जो शहादत दिया है जवानों ने, जो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, जंगलों में जो जवानों का खून बहा है, उस खून का बदला जवान लेने के लिए अंदरूनी इलाकों में लगातार सर्चिंग और ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर 210 नक्सली जो बड़े, बिल्कुल ये शहादत जो है साल 2007 में रानी बोतली पर जो हमला हुआ था, 55 हमारे जवान शहीद हुए थे। 2010 में दंतेवाड़ा में हमारे 76 जवान की शहादत हुई थी। देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला 2013 में झीरम घाटी, ये तो कोई भुला ही नहीं सकता। 2021 बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर 22 हमारे जवान शहीद हुए थे। इन सभी जवानों की शहादत आज कहीं ना कहीं वो बलिदान जो है वो जाया नहीं गए। ये तस्वीरें कई हमारे जवानों ने जो बदल दी है। प्रशांत, एक बार शशिकांत के पास जाऊंगी। शशिकांत, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? सिक्योरिटी बहुत सख्त वहां पर है, वो भी बता दीजिए कैसे पूरे इलाके पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है।
बिल्कुल देखिए, जैसे ही जो नक्सली आत्मसमर्पित नक्सली है वो पहुंचे हैं, उसके बाद जो है जवानों को यहाँ काफी तैनाती की गई है। ये तमाम जवानों के बीच में, सुरक्षा के बीच में, ये जो नक्सली है उन्हें जो है यहाँ से जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर भेजा गया है। और देखिए ये जो बसें हैं, इसी बसों के माध्यम से जो है जो नक्सली है, इन नक्सलियों को यहाँ लाया गया है। देखिए आपको दिख रहे होंगे 5 बसें हैं, 5 बसों के माध्यम से तमाम जो नक्सली है उन्हें यहाँ लाया गया है और इसी बस के माध्यम से उन्हें जो है जो आत्मसमर्पित नक्सली है उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा जाएगा। और देखिए जिस तरह से नक्सलियों ने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, इस जो नक्सली वारदात है उसमें जवानों को जो है अपनी बलिदान देना पड़ा। तो अब देखिए जो जवानों ने बलिदान दिया है उसको कहीं ना कहीं अब जो है इंसाफ मिलने वाला है। और देखिए यहाँ की मैं तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा हूँ और देखिए यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं उनके बैठने के लिए कुर्सी की भी व्यवस्था की गई है, उनके वेपन्स है वो भी रखे गए हैं और तमाम जो सुरक्षा के बीच में ये तमाम जो बड़ा कार्यक्रम है ये होने वाला है। तो बिल्कुल देखिए अब जिस तरह से लाल आतंक से अब पूरा बस्तर मुक्त हो रहा है, तो इसका जो फायदा है आने वाले समय में यहाँ के जो लोग हैं उनको देखने को मिलेगा। यहाँ के जो लोग हैं उनको जिस तरह से जो विकास को राह कहीं ना कहीं वे ताक रहे थे, जो दूसरे जिस तब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने अपने जो मंच है, अपने भाषण है, उन्होंने साफ कहा था कि जो बाकी राज्य है वहाँ पर उन्हें जो विकास, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं मिलती है वहाँ यहाँ जो बस्तर के जो निवासी है, बस्तर के जो आदिवासी है, उन्हें उस तरह के जो विकास है वो मुहैया नहीं हो पाते। तो अब जब मार्च 2026 समाप्त होगा उसके बाद भी यहाँ जो विकास की गति है वो एक नई रफ्तार पकड़ेगी। इस तरह की जो बातें हैं उन्होंने अमित शाह ने कहा और अमित शाह ने अपने भाषण में साफ संदेश दिया था कि अगर नक्सली आत्मसमर्पित नहीं करते हैं तो वे मरने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि जवान लगातार अभियान चला रहे हैं और अभियान के माध्यम से जो जवान है वो जवानों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। हमने देखा था कि जिस तरह से बस्तर में तो जो अभियान है वो चल ही रहा है। इसके अलावा जो गरियाबंद क्षेत्र है वहां पर भी जो नक्सली अभियान है वो चलाया जा रहा है, वहां भी सफलता है वो जवानों को मिली है। तो बिल्कुल देखिए एक के बाद एक जो जवान है उन्हें सफलता मिल रही है और इसी सफलता के डर के कारण जो तमाम जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अभी ऐसा लग रहा है जितनी बसेस हमने देखी हैं या आप भी मौके पर मौजूद हैं शशिकांत, अभी रुपेश की एंट्री नहीं हुई है। 1 करोड़ से भी ज्यादा का उसके ऊपर इनाम है, रुपेश की एंट्री होना बाकी है कि नहीं? बिल्कुल देखिए ये तमाम जो बसें हैं उसी बसों के माध्यम से तमाम जो नक्सलियों को लाया गया था, उसी जो है बस में जो है रुपेश भी जो है मौजूद थे। हालांकि देखिए जिस तरह से जो सुरक्षा है, सुरक्षा के बीच में जो है तमाम नक्सलियों को ले जाया गया, तो बिल्कुल देखिए उसी में वो भी मौजूद थे। फिलहाल देखिए जो है उन्हें किसी तरह से स्पेशल या जो सुरक्षा मिलनी चाहिए उस तरह से नहीं, लेकिन तमाम जो नक्सली है उन्हीं नक्सलियों के साथ में उन्हें भी लेकर यहाँ लाया गया था। अब जिस तरह से जो सफलताएं तो मिली है, अब जो सरकार ने कहा है कि जिस तरह से विकास और जो विकास यहाँ पहुंचेगा, यहाँ के जो लोग हैं शिक्षा की सुविधाएं मिलेगी, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो मिलेगी। तो बिल्कुल देखिए बस्तर भी आगे बढ़ेगा और बस्तर भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए शिक्षा वहां पर दी जाएगी लोगों को, स्वास्थ्य की सुविधाएं आप वहां पर मिल पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत आम लगता है कि वहां तक सड़क नहीं पहुंच पा रही, लेकिन वहां का डेवलपमेंट करना कितनी मुश्किलें वहां पर आती हैं वो यही नक्सली होते हैं। और अब वही चीजें जो है कहीं की जाएंगी वहां के लोगों के लिए। प्रशांत, अब देखा जाए तो अबूझमाड़ उत्तर बस्तर जो है, बस्तर के इस दंश को देखा है तो उसको भी समझा दीजिए। अबूझमाड़ उत्तर बस्तर अगर हिंसा मुक्त हो जाता है, और पुरानी कुछ तस्वीरों के बारे में भी आप बताइएगा। इसी के साथ आप आज की स्थिति जो यहां पर रहने वाली है उसके बारे में भी आज बताइएगा। देखिए अबूझमाड़ की अगर बात करें तो अबूझमाड़ के नाम से ही समझ में आता है कि अबूझ मतलब जिसकी पहली अभी तक बूझी नहीं जा सकी है। और उसका एक मुख्य वजह जो है कहीं ना कहीं नक्सली भी थे, क्योंकि नक्सलियों की सबसे सेफ पनाहगाह जो है वो बस्तर का जो दक्षिण बस्तर माना जाता था और दूसरा अबूझमाड़ माना जाता था। तो नक्सलियों की वजह से भी उन इलाकों का सर्वे नहीं हो पाता था। उन इलाकों का सर्वे नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं वहाँ जो ग्रामीण रहते थे वो सरकारी योजना का फायदा नहीं उठा पाते थे। साथ ही साथ एक बड़ा क्षेत्र जो है वो सरकार की पहुंच से बचा हुआ था। ऐसे में अब
जब वो क्षेत्र कहीं ना कहीं नक्सलियों से अलग हो चुका है, नक्सल भय से अलग हो चुका है, नक्सल वहां से नक्सल मुक्त हो चुका है, तो अब विकास कार्य पहुंचेगा। वहां के जो ग्रामीण है वो जो है सरकारी योजना का फायदा उठा सकेंगे और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण चीजें हैं उन इलाकों में, वहां तक सरकार पहुंच पाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बस्तर का कितना ज्यादा विकास होगा, क्योंकि बस्तर का एक उत्तरी क्षेत्र है जहां पर बेलाडीला का आयरन और प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ लगे हुए और जगदलपुर से लाइव तस्वीरें प्रशांत हम दिखा रहे हमारे दर्शकों को। आपको बता दें कि यहाँ जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे थे वहां की तस्वीरें, और ये लाइव तस्वीरें अब आपके सामने रायपुर से हम दिखा रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एशियन न्यूज दिखा रहा है। सीएम साय रायपुर से जगदलपुर की ओर रवाना हो रहे हैं और कुछ ही क्षण और जब वो वहां पहुंच जाएंगे, सीएम साय के साथ उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। रायपुर से ये लाइव तस्वीरें, साथ दो तस्वीरें आपके जगदलपुर की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 200 से भी ज्यादा नक्सली पहुंच चुके हैं और इनका आका जो रुपेश है वो भी वहां पहुंच चुका। उसने भी आखिरकार हथियार डाल दिए, लेकिन उसने ये भी बता दिया कि कुछ ऐसे संगठन है जो हमसे अभी दिक्कतें उनको हो रही है। तो नेट के कारण हम रायपुर की लाइव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ ग्लिचेस हैं, कुछ नेटवर्क इशू वहां पर आ रहा है। जब तक जगदलपुर की लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं, शशिकांत मेरे सहयोगी हैं। शशिकांत, रायपुर से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री साय, उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद है। अब जगदलपुर की हलचल बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए हलचल जैसे ही यहाँ जो आत्मसमर्पित नक्सली है वो पहुंचे, उसके बाद जो है हलचल काफी तेज हो गई है। और देखिए जो अधिकारी है, जवान है, तमाम जो लोग हैं वो जो है अब जो अपनी ड्यूटी है उसमें तैनात हो गए हैं। देखिए जो इसमें तमाम जो अधिकारी है वो अब थोड़ी देर, जैसे कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री अब थोड़ी देर बाद जो है यहाँ जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम पे तमाम जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करेंगे। देखिए जो छोटे नक्सली हैं उनके जो वेपन्स है वो मेरे पीछे रखे गए हैं। इसके अलावा जो बड़े नक्सली है वो वेपन्स के साथ जो है वे वहां पहुंचेंगे और देखिए उन्हें जो संविधान की कॉपी है वो भी दी जाएगी और कैसे जो है जो जीवन यापन अपनी करनी है, चूंकि उसको लेकर जो नक्सली हैं उन्हें उनकी जो तमाम जो गतिविधियां हैं, उनकी जो जीवन यापन कैसे करना है, तमाम जो विषय है उनको लेकर जो सरकार है उन्होंने आत्मसमर्पण नीति लाया है। आत्मसमर्पण नीति के माध्यम से उन्हें बड़ी सफलता भी जवानों जो सरकार है उन्हें मिल रही है, जिसके तहत जो है नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उससे प्रभावित भी हो रहे हैं। तो ऐसे में देखिए विजय शर्मा समेत तमाम जो मंत्री है, इसके अलावा आईजी है, डीजी है, ये तमाम जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और देखिए ये जो नक्सली आत्मसमर्पण, बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं नक्सलवाद से जूझते छत्तीसगढ़ ने अब संवाद और विकास को हथियार बनाया है। अब हम बदलना चाहते हैं, वहां स्कूल खुल रहे हैं, सड़कें बनेंगी और खुद को यहां अब संवारा जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। और उसी नीति पे, उसी स्लोगन पे लगातार एनडीए की और बीजेपी की सरकार चल रही है और तस्वीरें, हालात बस्तर के बदलते जा रहे हैं। 2 जगहें तो हिंसा मुक्त हो चुकी है, बुजमाड़ और उत्तर बस्तर, यहां से नक्सलवाद इतिहास बन चुका है। ये तस्वीरें हम आपको जगदलपुर की दिखा रहे हैं, लेकिन एक अपडेट आपको, सीएम साय जब रायपुर से रवाना होते हैं जगदलपुर की और उन्होंने क्या कुछ कहा है, हमारी सहयोगी छाया हमारे साथ जुड़ चुकी है। छाया से जानने की कोशिश करेंगे। छाया, क्या अपडेट आपके पास? मुख्यमंत्री जब रायपुर से रवाना हुए तो क्या क्या बता कर गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ ही देर पहले राजधानी रायपुर के जो एयरपोर्ट है, विमानतल से अरुण साव भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद थे। और आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार जो है नक्सलवाद को इसका खात्मा छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसका जिक्र उन्होंने किया है। कल ट्वीट के माध्यम से उन्होंने 258 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की बात कही थी और इसी कड़ी में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और जानकारी दी थी कि नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें जो छत्तीसगढ़ में है वो ले रहा है। उन्होंने अभी जाते हुए यह भी कहा है कि बस्तर में जो है आत्मसमर्पण करेंगे, जो नक्सली है आत्मसमर्पण करेंगे और उनकी जानकारी उन्होंने दी है। वहां पर जो
जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी भी जानकारी उन्होंने दी और प्रेस वार्ता के माध्यम से आगे की पूरी अपडेट जो है कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देंगे। साथ ही साथ गृह मंत्री विजय शर्मा भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। जी ठीक छाया, ये तमाम अपडेट आपने हमें दी। इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कितने क्षण और लगेंगे अब यहाँ जगदलपुर पहुंचने में, क्योंकि तमाम वहां से तैयारियां पूरी हो चुकी है रायपुर से। जी बिल्कुल, यहाँ से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो विमान है वो रवाना होगा और लगभग 30 से 40 मिनट में वो पहुंच जाएंगे जगदलपुर और वहां पर जो आत्मसमर्पण की जो कड़ी है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी और इसी के साथ जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ठीक, जगदलपुर से लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को, और यहाँ बता दें आपको बस कुछ ही क्षण और जगदलपुर पहुंच जाएंगे। शुक्रिया आपका छाया, रुकेंगे यहाँ पर। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शशिकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट हमें दे रहे हैं। शशिकांत, अब क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए अब थोड़ी देर और इंतजार करना होगा जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत जो गृह मंत्री है विजय शर्मा वो यहाँ मौजूद रहेंगे और उसके सामने तो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करेंगे। उससे पहले एक मैं तस्वीर और आपको दिखाना चाहूंगा। ये माझी समाज के लोग हैं, ये माझी समाज के साथ जो है अन्य जो आदिवासी समाज है उनके ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। इनका जो समाज में एक ऊंचा कद होता है, इनका एक सम्मान होता है, इन्हें भी जो है यहाँ बुलाया गया है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे थे उस दौरान जो है अमित शाह ने इन समाज के लोगों से मुलाकात किया था, मुलाकात कर इन लोगों से चर्चा की थी, बातचीत की थी। अब जो है आज ये समाज के लोग हैं वो आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए सम्मान है वो अमित शाह ने किया था और आज ये समाज के लोग हैं वो भी आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो आज भी जो है देखिए जिस तरह से बड़ा कार्यक्रम है, तो जैसे समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हें कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, तो उसी कार्यक्रम के तहत जो है ये समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं और जो माझी समाज है या जो बस्तर के जो तमाम ऐसे जो समाज है उनके जो लोग हैं उन्हें यहाँ बुलाया गया है। और हालांकि जो है इन लोगों का जो अलग अलग परंपरा होती है, नृत्य भी होता है, अलग अलग मादा के थाप है उसमें जो है इन लोग जो है नृत्य करते हैं। हालांकि इस आज की जो कार्यक्रम है उसमें जो उनके जो बाजे हैं उनको हालांकि मना किया गया है, लेकिन ये जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। अब जिस तरह से जो इंतजार लोगों का है कि जो नक्सली है वो थोड़ी देर में आत्मसमर्पण करेंगे, तो उसी का इंतजार अब चल रहा है। जो जिस तरह से जो जवान हैं, जवानों के साथ तमाम जो ऐसे लोग हैं छत्तीसगढ़ के तमाम एशियन न्यूज के दर्शक है वो भी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करे। और जिस तरह से जो आत्मसमर्पण को लेकर जो नक्सलियों में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा में वे जुड़ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए जो विकास की मैं बात इससे पहले भी कर रहा था, अभी हाल ही में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो इन जो बस्तर के जो क्षेत्र है वहाँ पर आवागमन की काफी जो दिक्कतें होती थी। वहाँ के जो लोग हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कई लंबी दूरी तय करना पड़ता था। उनके पास चूंकि जो वाहन है उनकी सुविधा नहीं होती थी, तो ऐसे में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने मुख्यमंत्री बस सेवा की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री बस सेवा के माध्यम से ऐसे जो दूरस्थ क्षेत्र है जहां पर जो लोग हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र नहीं जा पाते थे, या जैसे शहर के रुख करना है, इलाज के लिए आना है, या जो सरकारी काम है कलेक्ट्रेट में काम है वो काम कराने के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करना पड़ता था। तो ऐसे में जो बस सेवा की शुरुआत की गई थी, बस सेवा की शुरुआत के माध्यम से जो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें उन तक जो सुविधाएं हैं वो पहुंच रही है। क्योंकि जो प्राइवेट बस है वो भी नहीं चल पा रहे थे नक्सलियों के खौफ की वजह से, लेकिन अब जैसे जैसे नक्सलियों का जो भय है वो लोगों के जीवन से खत्म होते जा रहा है, वैसे वैसे वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर जो विकास है, बस सेवा है वो पहुँच रहा है और उस बस सेवा का जो फायदा है वो लोगों को जो है मिल रहा है। और देखिए किस तरह से जो नज़ारा है वो एक के बाद एक जो तस्वीर है वो हम यहाँ के दिखा रहे हैं। देखिए ये जो जगह है वहाँ पर जो विजय शर्मा है कैमरा पर्सन को एक बार कहिए कि तस्वीरें भी कहीं ना कहीं साझा करें। वो तस्वीरें वो किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से कैसा है, कैमरा पर्सन को कहिए पूरा कैमरा से वो तस्वीरें जरा दिखाने की शुरुआत करें। और वहां पर जो आप बता रहे हैं कि समाज के लोगों को बुलाया गया है, अगर वो बात आपसे कर पाए तो उनसे बात करके जानिए कि आज वो खुशी कितनी है कि वो बस्तर जो है नक्सल मुक्त हो रहा है।
देखिए मैं जो माझी समाज के लोग हैं वो पहुंचे, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। अगर कोई कहे या जवाब दे, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह से कार्यक्रम कुछ होगा, क्या कुछ होगा? आज कुछ कार्यक्रम होगा, कोई मुख्यमंत्री आ रहे होंगे। आप लोग भी पहुंचे हैं समाज के, आप लोग भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, उस समय भी आप लोगों ने मुलाकात? हाँ जी, आए थे अमित शाह। और अब नक्सल मुक्त जब हमारा बस्तर हो रहा है, उसको किस लिहाज से देखते हैं? देखिए अब नक्सल मुक्त हो रहा है भारत, बस्तर भी नक्सल मुक्त हो रहा है, कैसे इसे देखते हैं? क्या इससे फायदा होगा आप लोग? हम लोगों को कुछ फायदा नहीं है, वो विकास पहुंचेगा ना यहाँ पे, तो देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम जो सुविधाएं आप लोगों को भी मिलेगी। ये नक्सलाइट बंद होगा ना तो हम लोगों को भी सुविधा पहुंचेगा, हम लोगों को भी सुविधा सरकार देगा। बाकी योजनाओं का लाभ अभी मिलता है? अभी वो किसान तरफ से थोड़ा बहुत मिलता है, बाकी योजनाओं का नहीं मिल पाता था, लेकिन अब जब नक्सल मुक्त होगा तो बाकी योजनाओं का भी फायदा मिलेगा। नक्सल मुक्त होगा तो बाकी योजना के लिए भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल शशिकांत, तमाम 200 से चीजें वो ज्यादा बता रहे हैं। नक्सली कुछ और लोगों से भी यहाँ बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उनसे भी यहाँ जानिए कि देखिए किस नजरिए से इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं। नक्सली जब आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो उनको कैसे ये देखते हैं? इससे बहुत फायदा मिलेगा, गाँव गाँव पूरा रहेगा। पहले लाइट वाइट मिल जाता सब जो व्यक्ति को यहाँ पर समर्थन कर देंगे ना, सब फायदा सबको मिल जाएगा। फायदा होगा। लाइटें नहीं मिल रही थी आपने बताया, तो अब लाइटें सुविधाएं पहुंच रही है, जिस तरफ नक्सल मुक्त हो रहे वहाँ सुविधा हो जाएगा। लाल आतंक के वजह से लोग डरते थे बस्तर को, अब बस्तर जिस तरह से विकास की नई गाथा लिख रहा है, इससे यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लोग बाहर से आएंगे बस्तर की जो प्रकृति है उसे देखने के लिए। अब कोई चीज का डर नहीं रहेगा। हाँ, पहले बहुत डर था, अब कोई डर नहीं होगा। अब अच्छा हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा तो पूरा अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो लोग हैं उनका साफ कहना है सरकार की योजनाओं का फायदा इन्हें नक्सलियों की खौफ की वजह से नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे नक्सल मुक्त ये बस्तर हो रहा है वैसे वैसे ये जो योजनाएं हैं सरकार की, वो तमाम योजनाओं का फायदा जो है यहाँ मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी देखिए रुपेश की बात आप कर रहे थे, रुपेश को अभी लेकर जो है लेकर यहाँ लाया गया है, तो देखिए उनको जो है कड़ी सुरक्षा के बीच में रुपेश को भी लाया गया। अब उन्हें भी जो है सुरक्षित स्थान है वहाँ पर रखा गया है कि अब थोड़ा देर और इंतजार करना होगा। थोड़ी देर इंतजार के बाद ही ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और जैसे मैं बता रहा था कि जो योजना है सरकार की, वो योजना ये जो आदिवासी क्षेत्र है बस्तर की, जो आदिवासी जो दूरस्थ अंचल है वहाँ पर ये योजना है वो नहीं पहुँच पा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे नक्सल मुक्त हो रहा है, जैसे हमने यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ भी विकास पहुँच रहा है। कहाँ से आप लोग आए हो? हम लोग कोटानाथ से आए। कोटानाथ। हाँ, कैसा लग रहा है जब अब बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है, यहाँ विकास पहुँच रहा है आप लोगों तक? विकास पहुँच रहा है, ठीक लग रहा है। अमित शाह भी अभी आए थे, उनसे भी आप लोग शायद मुलाकात किए थे? क्या कुछ कहा था उन्होंने? हाँ, अब नक्सलियों का डर खत्म हो गया है बस्तर में। हाँ, कैसा देख रहे हैं आज 200 से ज्यादा नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्या फायदा इसके बाद होगा? क्या बस्तर की क्या सुविधा मिलेगी अब? हाँ, योजनाओं का फायदा मिलता है अभी। तो नक्सल मुक्त होने के बाद और योजनाओं जो बस्ती योजना है उसका भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए तमाम जो चीजें हैं वो तमाम जो योजना है उन योजनाओं का फायदा भी ये तमाम जो लोग हैं उन्हें देखिए हमारे साथ जो है जो बच्चा हमारे जगदलपुर के जो ब्यूरो चीफ है वो भी मौजूद है। ये भी जो है एक एक चीज पर जो है पैनी नजर बनाए हुए थे। अभी रुपेश को लेकर लाया गया, उन्हें अलग से जो है बिल्कुल यहाँ पर जब तक आप प्रशांत और आप ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए और यहाँ तमाम जो बातचीत है आप लोगों के साथ की